Hello, my future travelers. Are you excited for this engaging class? Okay, think about that. आप घर से स्कूल कैसे आते हैं? आपके फादर ऑफिस कैसे जाते हैं? अच्छा बताइए, जब आप वेकेशंस पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या फिर फैमिली ट्रिप पे जाते हैं तो कैसे जाते हैं? बाय कार, बाय बस, है ना? सो ये सब क्या है? These are means of transportation. So today we are going to become transportation explorers. Okay? So the chapter is wheels and transportation. ठीक है बच्चों, wheels कैसे आए, फिर transport means कैसे बने, हम देखते हैं उसके बारे में. The movement of people and goods from one place to another is called ट्रांसपोर्टेशन. बच्चों, जो सामान को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. वी ऑल नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत होती है. ठीक है, जैसे आप स्कूल आते हैं, आपके फादर ऑफिस जाते हैं, या फिर आपकी फैमिली कहीं जाती है, आप रिलेटिव्स के जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एक जगह से दूसरी जगह जाने की, और वो हम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के थ्रू. ठीक है, अब देखिए बच्चों, अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे? जंगल्स में रहते थे. ठीक है, जो बहुत पहले टाइम के लोग थे. ठीक है, जब इन्वेंशन नहीं हुए थे, कुछ बहुत ज़्यादा ओल्ड टाइम था. ठीक है, मॉडर्न टाइम नहीं था, तो उस टाइम पे लोग जंगल्स में रहते थे. दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स. वो क्या खाते थे? प्लांट से जो उनको फ्रूट्स और रूट्स मिलते थे, वो वही खाते थे. ठीक है, दे हंटेड एनिमल्स टू ईट. वो एनिमल्स का शिकार करके फिर उन्हें खाते थे. ठीक है, वो रो फ्लैश खा लेते थे, कच्चा मांस. दे यूज स्टोन्स एज टूल्स. वो स्टोन्स को, पत्थरों को एज अ टूल यूज करते थे. ठीक है, जो जानवरों का शिकार करते थे, वो स्टोन्स टूल्स के थ्रू करते थे. दे यूज टू वॉक अ लॉट. क्योंकि उस टाइम पे कोई व्हीकल नहीं था, कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे, तो वो चलकर सारा काम क्या करते थे? बहुत ज़्यादा चलते थे. दे यूज टू कैरी देयर गुड्स ऑन देयर हेड और बैक. वो जो भी सामान उनके पास होता था, वो अपने सर पर या फिर अपनी कमर पर लेकर जाते थे. दे यूज टू ड्रैग वेट विद रोप्स लेटर. फिर धीरे धीरे वो क्या करने लगे? वजन को एक रस्सी से बांधकर ऐसे खींचने लगे. ठीक है, तो देखिए वो कितना हार्ड वर्क करते थे, और किसी वेट को ऐसे रस्सी से खींचना कितना डिफिकल्ट है ना? तो धीरे धीरे वो ऐसे करने लगे. फिर बाद में उन्होंने क्या करा? तो बाद में उन्होंने क्या किया बच्चों? Later humans domesticated some animals and used them for transportation. उन्होंने कुछ जानवरों को पालना शुरू किया और उन्हें एज अ ट्रांसपोर्टेशन यूज करना शुरू कर दिया. ठीक है, लाइक donkeys, camels, elephants and bullocks were used as means of transportation. देखिए, ये अर्ली ह्यूमन एक बुलॉक के थ्रू अपना सामान लेके जा रहा है. ठीक है बच्चों, तो ऐसे वो जानवरों को पालते थे और उनके थ्रू अपने गुड्स को इधर से उधर लेके जाते थे. फिर क्या हुआ बच्चों? फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ. ये व्हील क्या है? एक रोल एंड राउंड चीज. जैसे आपका कॉइन होता है ना बच्चों, कैसा होता है? बिल्कुल राउंड शेप का. ऐसे ही उन अर्ली ह्यूमंस ने इन्वेंट किया व्हील, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन और इजी हो गया. Over time, human learned to make a wheel and discovered how useful they could be. They used the wheel mainly for transportation. ठीक है, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हील्स का यूज करना शुरू किया, और व्हील से उन्होंने क्या बनाए? कार्ट्स बनाए. ठीक है, कार्ट से फिर उन्होंने क्या किया? कार्ट से बुलॉक कार्ट्स, कैमल कार्ट्स, ठीक है, और हॉर्स कैरेजेस बनाने शुरू किए. तो बच्चों, उन्होंने क्या किया? व्हील के ऊपर एक लकड़ी के पार्ट से एक कार्ट बनाया. ठीक है, जिसको खींचकर वो सामान को इधर से उधर लेके जाते थे. फिर उसी कार्ट में उन्होंने ऐड कर दी एनिमल्स. ठीक है, जिससे सामान लेकर आना और ले जाना बहुत इजी हो गया. ठीक है, वो कार्ट्स कैसे दिखते थे? देखिए, ये बुलॉक कार्ट, ये बुलॉक को कार्ट में अटैच कर दिया है ना, ये जोड़ दिया, इससे ये आराम से बैठा है, और जो बुलॉक है वो सामान को खींच कर लेके जा रहे हैं ना. तो ह्यूमंस को कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही. देखिए, ये कैमल कार्ट है. ये क्या है?
हॉर्स कैरेज, ठीक है। तो जहाँ अर्ली ह्यूमंस पहले हेड पर, बैक पर सामान लेकर जाते थे, है ना, बहुत ज़्यादा वॉक करते थे, रस्सियों से सामान खींचते थे, अब उन्होंने ऐसे कार्ट्स को बना लिया जिससे उनका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया, ठीक है। और फिर हमारे मॉडर्न टाइम में आए डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। मॉडर्न टाइम में हमने बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स को डेवलप किया। वो क्या क्या थे? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट्स एंड एयर ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। देखिए बच्चों, लैंड ट्रांसपोर्ट्स कौन से होते हैं? मूविंग ऑन रोड्स और ऑन रेल ट्रैक्स लेड ऑन लैंड इज कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। वो ट्रांसपोर्ट जो लैंड पर ट्रैवल करते हैं या फिर रेल पर यानी कि एक ट्रैक बना दिया जाता है जिस पर वो रेल हमेशा ट्रैवल करती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। और ऐसे लैंड ट्रांसपोर्ट बहुत सारे हैं। देखिए बस क्या है? एक लैंड ट्रांसपोर्ट है क्योंकि वो लैंड पर ट्रैवल करती है। ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है। देखिए बच्चों, दिस इज ऑल्सो अ लैंड ट्रांसपोर्ट। मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, कार, ये सब क्या है? ये लैंड ट्रांसपोर्ट्स हैं, ठीक है बच्चों। लैंड ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है रेल ट्रांसपोर्ट, है ना। रेल ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? जो रेल ट्रैक्स पर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, किसके लिए? ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ये देखिए, रेलवे ट्रेन और मेट्रो ट्रेन इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप कौन सा बच्चों? वाटर ट्रांसपोर्ट। क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं? जो वाटर पे ट्रेवल करते हैं, ठीक है। They are used to travel and carry goods on water. It costs less to carry goods on water. ठीक है, हम पानी पर जब सामान को लेके जाते हैं तो उसमें कम कीमत लगती है, कम कॉस्ट लगती है लैंड के मुकाबले, ठीक है। लैंड पर ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है जिससे हमें ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि शिप, दूसरा क्या है? बोट, ये सब क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। द लास्ट वन इज एयर ट्रांसपोर्ट। क्या है बच्चों? एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? सबसे फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो सबसे तेजी से हमें लेके जाते हैं। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ये लोगों को एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में मदद करते हैं और साथ में लॉन्ग डिस्टेंस वो बहुत शॉर्ट टाइम में, यानी कि सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर करते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट्स करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एरोप्लेन की पिक्चर है और ये बच्चों क्या है? हेलीकॉप्टर, ठीक है। और इनमें बच्चों कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि ये कम समय में बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ्यूल खाते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनमें लगती है, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ करते हैं? फ्यूल यूज़ करते हैं चलने के लिए। जैसे हम एक्टिविटी करने के लिए, डेली मूवमेंट करने के लिए क्या खाते हैं? फूड खाते हैं, वो हमारा फ्यूल है। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट्स को भी फ्यूल चाहिए मूव करने के लिए, ठीक है। मोस्ट व्हीकल्स यूज पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल। नाउअडेज सीएनजी क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी यूज की जाती है एज अ फ्यूल। We need to take our vehicle to petrol pumps और CNG stations, ठीक है। हम कहाँ जाके फ्यूल को भरवाते हैं? CNG stations में या पेट्रोल पंप्स में, ठीक है। स्पेशल फ्यूल यूज्ड फॉर एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर, जो हमारे एयर ट्रांसपोर्ट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल फ्यूल यूज किया जाता है, ठीक है। और ट्रेन्स कैसे रन करती है? कोल से और इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो कोल से और इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है, ठीक है। सम व्हीकल्स आर पुल्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स, ठीक है। अभी भी कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट्स हैं जो ह्यूमंस और एनिमल्स के थ्रू
ट्रैवल करते हैं, रन करते हैं, वो क्या होते हैं, ज़्यादा सेफ़र होते हैं, क्योंकि हमें उनसे कोई भी एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं रहता। और क्लीनर होते हैं फॉर द इन्वायरमेंट, क्योंकि ये कोई फ्यूल यूज़ नहीं करते, तो ये कोई भी पोल्यूशन एयर में नहीं छोड़ते। ठीक है, तो ये ज़्यादा क्लीनर होते हैं फॉर द इन्वायरमेंट। देखिए ये है पेट्रोल पंप का पिक्चर, जहाँ से हम डीजल और पेट्रोल को भरवाते हैं। दिस इज अ CNG स्टेशन। देखिए कार में क्या भर रहे हैं, CNG भर रहे हैं। ठीक है, नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर अ हैंड ड्रॉन व्हीकल्स। तो जो हाथ से चलाया जाता है रिक्शा, उसके लिए किसी भी फ्यूल की जरूरत नहीं होती। ओके, तो बच्चों पहले के समय में क्या नहीं था, कोई भी ट्रांसपोर्ट्स नहीं थे, और अर्ली मैन्स क्या करते थे, बहुत ज़्यादा वॉक करते थे। ठीक है, वॉक करके सारे काम करते थे। दे यूज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। फिर उन्होंने क्या करा, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को यूज़ किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, उन्हें कार्ड्स बनाए। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया, जैसे कि रोड, रेलवेज, वाटर एंड एयर। और बच्चों फिर इन व्हीकल्स को क्या ज़रूरत पड़ती है, फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है मूव करने के लिए। ठीक है, जैसे पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिसिटी, कोल। ठीक है, नाउ डू द कंसेप्चुअल ड्रिल। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारे पास कितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो क्या आएगा, डिफरेंट। वी हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, सो बच्चों ट्रैवलिंग बाय रोड इज कॉल्ड, रोड पे ट्रैवल करने को क्या बोलते हैं, लैंड ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं, लैंड ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड क्या है बच्चों, वाटर, जो वाटर पे ट्रैवल करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रैवलिंग बाय एयर इज कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्टेशन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एयर ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ओके, ट्रेन बिलोंग्स टू डैश मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों जो ट्रेन होती है वो कौन सा मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, रेल मोड है। कौन सा मोड है, रेल मोड। वेरी गुड। अब बच्चों आपको स्टेटमेंट को करेक्ट होने पे टिक करना है और रॉन्ग होने पे क्रॉस करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वी कैन स्टे इन वन प्लेस फॉर एवर। क्या हम एक ही जगह पे हमेशा रह सकते हैं। अब आपको मैं बोलूं आप हमेशा के लिए स्कूल में रहो, क्या आप रह पाओगे, नहीं। आपको घर जाने की ज़रूरत है, घर से फिर स्कूल आना है, या फिर आपको कहीं काम से जाना होता है, खेलने जाना होता है, मिलने जाना होता है ना। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मूव पीपल एंड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिल्कुल राइट। ट्रैवल करने के लिए, गुड्स को वन प्लेस टू अनदर लेके जाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील हेल्प ह्यूमन इन्वेंट व्हीकल्स। बिल्कुल सही। पहले हमने किसका इन्वेंशन किया, व्हील का इन्वेंशन किया, है ना। उसके बाद कार्ट्स का, और फिर ट्रांसपोर्टेशन का, है ना बच्चों। धीरे धीरे हम अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स को डेवलप करते गए। वी ओनली यूज रोडवेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग। क्या हम लंबे डिस्टेंस के लिए बस रोडवेज को यूज़ करते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, नहीं। हम एयर ट्रांसपोर्टेशन को भी यूज़ करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन को भी यूज़ करते हैं, है ना। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, एयरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नो, मैंने आपको बताया था ना, एयरवेज जो एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्ट से बनते हैं और बहुत महंगा और बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ करते हैं, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, चीपेस्ट नहीं होते। वी यूज़ पेट्रोल, डीजल एंड CNG एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स। यस, हम व्हीकल्स के लिए फ्यूल के रूप में क्या यूज़ करते हैं, CNG को, पेट्रोल को, डीजल को। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, क्यों बनता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, जो हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट करे, उसको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ
ट्रांसपोर्ट। हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें ट्रैवल करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के लिए, लोगों से मिलने के लिए, ठीक है, सारे काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो इसलिए हमें ट्रैवल की और ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे एक्सपेंसिव जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो एयर ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, ठीक है। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रेवलिंग, सबसे चीपेस्ट वे लैंड ट्रांसपोर्टेशन है बच्चों, ठीक है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन सबसे कम कॉस्ट करता है। विच मोड्स ऑफ ट्रेवलिंग आर गुड फॉर द इन्वायरमेंट एंड कॉस्ट लेस, तो बच्चों जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं और कॉस्ट भी लेस करते हैं, ठीक है, लो कॉस्ट होते हैं। तो बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है ये आप अपनी क्लास टीचर की हेल्प से करना, ठीक है। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि कैसे अर्ली ह्यूमंस ने पहले व्हील का इन्वेंशन किया, फिर उन्होंने कार्ट्स बनाए और फिर धीरे धीरे हमने डिफरेंट टाइप के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस को डेवलप किया, है ना बच्चों। Yes, I hope you have learned so many new things in this class. Let's meet in another class. Bye-bye for now.